ज्यादा समय नहीं बचा है बच्चों नॉर्थ सेट के एग्जाम में। अब ठीक अगर एग्जाम टाइम पे हो जाता है, जो डेट दे रखी है, तो 3 महीने बचे हैं बस। 11 सितंबर को एग्जाम होना है, 9 सितंबर तक पढ़ाई करनी है, 10 सितंबर को चिल मारना है, ठीक है, मूवी देखनी है, रेस्ट करना है, और 11 सितंबर को एग्जाम देने जाना है। तो 9 सितंबर तक, आज कितनी 9 जून हो गई, तो 9 जून से 9 सितंबर तक की पढ़ाई बची है बस। अब 3 महीने हमारे पास बचे हैं, जुलाई, अगस्त और फिर सितंबर। 3 महीने की बात है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकते बच्चों। विदाउट रजिस्ट्रेशन सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन आएगा उसके बाद एग्जाम देना है। और 2 प्रकार के लोग दुनिया में होते हैं बच्चों, 2 टाइप्स ऑफ पीपल। एक होते हैं जो जीते हैं, जिनका मकसद है जीना। दूसरे होते हैं जिनको जीतना है। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप पहली कैटेगरी में आते हो जिनको सिर्फ जीना है, लाइफ काटनी है, या दूसरी कैटेगरी में आते हो कि हमें जीतना है लाइफ की प्रॉब्लम से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम सिर्फ आपके जीवन में है। इसने जो पैदा हुआ है धरती पे, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये बीच का जो सफर है, यह प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है। और 2 कैटेगरी के लोग, एक जो सिर्फ जी रहे हैं लाइफ को कि कब अंतिम समय आए और वो चले जाएं, और दूसरे जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और जीत रहे हैं। और जो जीत रहे हैं असल में सक्सेसफुल वो हैं। सक्सेसफुल की डेफिनेशन आप पैसों से नहीं आंक सकते। सक्सेसफुल हर वो व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम से लड़ रहा है, उसका सॉल्यूशन निकाल रहा है और आगे बढ़ रहा है, वो लाइफ में सक्सेसफुल है बच्चों। अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी समस्याएं आ रही है और आप उनमें उलझे हो और अपने बड़े गोल पे फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसलिए छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करके जो मेन प्रॉब्लम है, जो आपकी आगे बढ़ने में जो रुकावट है, उससे लड़ो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। और वो रुकावट पता है कौन है एक्चुअल में? वो रुकावट ही आप हो। आपको खुद से लड़ना है। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही आप पढ़ना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, आप थोड़ी देर के लिए तो फोकस्ड हो जाते हो कि मुझे पढ़ाई करनी है, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया मेरी लाइफ में ये करना है मुझे। लेकिन क्या होता है कि कुछ ही घंटों के बाद या कुछ एक आध दिन के बाद है ना, वापिस से आप बैक टू नॉर्मल लाइफ में चले जाते हो। मैं आपको रियलिटी के साथ बोल सकता हूं, जैसी पढ़ाई आपकी पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते में आप कर रहे थे ना, वैसी अब नहीं कर रहे हो। बिना आपको देखे, बिना आपको जाने, में ये बात दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले महीने जिस लगन से, जिस ईमानदारी से आप लोग पढ़ रहे थे ना, वैसी पढ़ाई अब नहीं हो रही है तीसरे महीने में। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो काम हम रोज रोज करने लग जाते हैं ना, हमें बोरिंग लगने लग जाता है। शुरुआत में इंटरेस्टिंग लग रहा था, यार मजा आ रहा है, लाइफ में कुछ अलग करने को मिल रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, अच्छी टीम पढ़ा रही है, बहुत अच्छे से एनर्जी के साथ ये लोग पढ़ाते हैं, सारी एक एक चीज समझ में आ रही है, रूटीन बना दिया हमारा, हमें पढ़ने में मजा आ रहा है। लेकिन कोई भी कितना मजेदार काम क्यों ना हो, अगर डेली किया जाएगा ना, तो वो बोरिंग ही लगता है, और वो बोरिंग ही रुकावट है आपके जीवन में। क्योंकि सफल होने के लिए चीजों को डेली करना पड़ता है, बस कुछ अलग नहीं करना पड़ता, बस चीजों को डेली करते जाओ। आपने नर्सिंग का कोर्स जब चूज किया तो 3 साल 4 साल आपने उसकी पढ़ाई की ना, की नहीं की? आपने पढ़ाई की, तब जाकर आपको डिग्री मिली। तो आप ये क्यों भूल जाते हो कि यार 1 महीने पढ़ने से मुझे सरकारी नौकरी कैसे मिल जाएगी, जहां मुझे 80,000 रुपए ऑफर किए जाएंगे, साल के 9-10 लाख में कमा सकता हूं। तो 1 महीने 2 महीने में तो नहीं होगा ना ये खेल। वहां 4 साल दिए थे, यहां 8 महीने तो दो, 8 महीने तो दो। और 8 महीने देकर भी अगर वो गवर्नमेंट जॉब हासिल हो जाएगी, तो इससे सस्ता आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बच्चों। तो डिसाइड आपको करना है कि आप जीने के लिए पैदा हुए हो। दाल रोटी सबको मिल जानी है, जिंदगी भर खाना आपको मिल जाएगा, सर पे छत मिल जाएगी, ठीक है? क्या इसी के लिए हम इस धरती पर आए हैं, या हमें जीतना है? हमें दिखाना है खुद को, समाज को नहीं, खुद को ये प्रूव करना है
कि मैं यहाँ सिर्फ जीने के लिए नहीं आया हूं, मेरा जन्म अपनी प्रॉब्लम से लड़कर जीतने के लिए हुआ है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तो ये तो छोटी सी एक जर्नी है बच्चों, छोटी सी जर्नी है ये सरकारी नौकरी। लाइफ में बड़ी बड़ी जर्नी आपको तय करनी होगी, लेकिन आपको लड़ना आना चाहिए, और वो लड़ना किसी और से नहीं, खुद से। और खुद से लड़ना बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि खुद के अंदर की लड़ाई हमें दिखाई नहीं दे रही ना, दुश्मन कौन है। बाहर तो दुश्मन गाली बक रहा है जो हमसे, हमें पता है कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन अंदर जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा कि हमारा दुश्मन हम ही है। आप खुद एक्सक्यूजेस जो दूसरे को दे रहे हैं ना, एक्चुअल में वो एक्सक्यूजेस खुद के लिए होते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलो। जो आपके आसपास आपको बुरा भी बोल रहे हैं ना, तो उनको भी जवाब अपने काम से दो, अपनी सक्सेस से दो, आगे बढ़कर दो। कभी ना कभी वो मानेंगे कि यार बंदा सही था। तो इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि जीना या पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, मरना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये बीच की जो जर्नी है ना, ये पूरी हमारे हाथ में है बच्चों। इसको किस तरीके से, किस डायरेक्शन में लेकर जानी है ना, ये खुद तय करो। और जो काम कठिन लगते हैं ना, उनको लाइफ में चूज करो। अगर दो ऑप्शन है, एक इजी और एक टफ है, तो मैं बोलता हूं टफ को चूज करो। क्यों चूज करो? कि टफ को करते करते फेल भी हो जाओगे, तो उसको करने के प्रोसेस में जो इंसान आप बन जाओगे ना, वो वैल्यूएबल होगा। तो इसलिए हमेशा लाइफ में टफ चूज करो, और आपने किया है चूज, क्योंकि सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करना अपने आप में टफेस्ट चीज है, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे। बाकी लोग अपने कंफर्ट जोन में, आपने चूज किया है तो पहली स्टेप तो आपने चूज कर ली है कि हाँ टफ रास्ता चूज कर लिया। लेकिन टफ रास्ता चूज करा है तो उस पर चलना भी तो कठिन होगा, तो रेगुलर चलना है बस। ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रकल आए, उन ऑब्स्ट्रकल को हैंडल करना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। आधा सफर आपने तय कर दिया, आधी दूरी तक आप आ गए हो, अब आधी जर्नी और आपको बढ़ानी है। और जब आधी जर्नी बढ़ाने में लगाओगे, अगर यहां हार मान ली, तो आधी जर्नी लौटने में भी तो लगाओगे। तो इससे अच्छा क्या है, थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, आधी जर्नी कंप्लीट करो, अपने एक गोल को अचीव करो, फिर नेक्स्ट गोल बनाना। बात समझ में आ रही है मेरी? यस और नो? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एक ऑन स्टाफ नर्स कोचिंग को और करे अपने नर्सिंग एंट्रेंस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।